अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हम करेंगे हमारा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 12 के जो हमारे क्वेश्चंस पोर्शन होते हैं उन्हीं को करेंगे। तो मेरे पास नोट्स ही थे, बुक में मेरे ख्याल में थोड़े से ही थे, लेकिन नोट्स में जितने हैं हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस चैप्टर की मोस्टली जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो इसके रिव्यू में आ गई हैं। तो ये आपने डेफिनेशन, हमने चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं, डेफिनेशन और उनके फार्मूले, ये तो आपने रीडिंग करके याद कर लेने हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास समझाने वाले हैं तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला पहला हमारे पास स्टार्ट जो हो रहा है, पहला आपको पता है क्वेश्चन 1 MCQs का होता है, क्वेश्चन 2 इसका सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल और उसका फार्मूला वगैरह ये लाजमी लिखने होते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें देखें हमारे पास कह रहा है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 8 सब्जेक्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स आर गिवन एज। ये हमें देखें क्वेश्चन गिवन है। पहले तो आपको पता है चैप्टर 12 में हमें दो पोर्शन जहन में रखने होते हैं कि टेबल है या विदाउट टेबल है। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो है विदाउट टेबल है, देखें टेबल नहीं है इसमें। तो आपको पता है विदाउट टेबल और टेबल फार्मूले हमारे डिफरेंट होते थे। तो फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। इसका मतलब अब ये जो हमने तीन टर्म्स पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैंने कंसेप्ट मैप भी आपको लिखवाया था, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इनके फार्मूले कौन से लगेंगे? विद आउट टेबल वाले, हमारे पास इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो देखते हैं, पहले पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लें और उनको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म्स हैं, उनकी काउंट के साथ उनको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 14 + 15 + 16 + 18। जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उनका सम कर लें और उनकी काउंटिंग करके उनके साथ डिवाइड करते हैं। तो काउंटिंग हमने की है, 8 टर्म्स है हमारे पास, तो इनका सम आया है 144, 144/8। तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इसका मीडियन। तो मीडियन में हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं वैल्यूज़ को असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर क्या होता है? उसमें हम करते हैं कि पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लेते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। तो देखें 12 सबसे छोटी वैल्यू है, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसमें देखें हमने सीक्वेंस असेंडिंग आर्डर में लिख दिया, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये असेंडिंग आर्डर होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई वैल्यू 2 बार 3 बार रिपीट हो रही है तो वो भी 2-3 बार ही लिखनी है, क्योंकि इसमें काउंटिंग की, फिर हमने काउंटिंग तो करनी है कि इवन है या आड है। आपको याद हो तो इसके तो दो फार्मूले थे, इवन के लिए अलग, मीडियन का आड के लिए अलग। तो इसमें पहले काउंटिंग कर लें। अब जब आपने असेंडिंग आर्डर में लिख दी है सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं। तो क्या करते होते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि अगर इवन है तो आप 2 के साथ टर्म्स को डिवाइड कर दें। 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 वाली टर्म ये वाली बनेगी, और उससे अगली टर्म 2 के साथ डिवाइड करने के साथ जो आंसर है वो वाली टर्म, और उससे अगली टर्म, ये आपका हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करने का फार्मूला बन जाता है। तो आप इन स्टेप को छोड़ दें, जो मैंने डायरेक्ट बताया था वही 8 टर्म्स हमने कैलकुलेट की, 8/2 तो 4 आया, और फिर उससे अगली याद रख लेनी है, तो 4 + 5th ये टर्म आई है। तो ये देखें 4th टर्म + 5th टर्म ओवर 2, ये आ जाएगा मीडियन। तो 4th टर्म देखें कौन सी है आपकी? 16, 5th है 18, तो 16 + 18/2, तो ये 34/2, मीडियन आ जाएगा 17। उसके बाद आपको पता है हमारा होता है मॉड। तो मॉड हमारे पास क्या कहता है? जो सबसे रिपीटेड वैल्यू है। तो देखें असेंडिंग आर्डर से इजीली पता चल जाता है, इसमें वैसे अरेंज करने की ज़रूरत तो नहीं होती। तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 22 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मॉड आपका क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अगेन वही वाली चीज़ें हैं, हमें 6 वैल्यूज़ गिवन है, 5 हैं या 6 हैं जितनी भी, लेकिन देखिए उनके साथ किलोग्राम लिखा हुआ है, तो वेटेड मीन आएगा जो हमने फाइंड आउट करना। लिखा हुआ भी है फाइंड द मीन वेट ऑफ द एथलीट्स। तो एथलीट्स का हमने मीन वेट फाइंड आउट करना है। तो मीन अगेन दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, टेबल है, विदाउट टेबल है। विदाउट टेबल है तो सारी वैल्यूज़ का सम और जितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके उसके साथ डिवाइड कर दें। तो इसमें वैसे समीशन एक्स नहीं लिखना चाहिए, लिखें तो ठीक है, बात तो एक ही है, लेकिन चूंकि वेट गिवन है तो इसमें आना चाहिए था समीशन W/N। तो उसके बाद ये जितने भी वेट हैं
इनको आप सम कर लें और जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ आपको पता है डिवाइड करते होते हैं, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम। तो ये आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, फिर आगे इंशाल्लाह अगर लेक्चर हुए तो बाकी के भी 1-2 देख लेंगे। ओके जी, थैंक यू।